नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी रिलेटेड पर। दोस्तों, हमारी जनजाति टॉपिक चल रहा था जिसमें बेल टॉपिक पूरा हो गया था। अब हम बात करते हैं मीणा जनजाति की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं राजस्थान का। दोस्तों, मीणा जनजाति सर्वाधिक जयपुर में निवास करती है। सबसे बड़ी जनजाति है वो मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति दोस्तों दो प्रकार की होती है, मतलब इसको दो श्रेणी में बांटा गया है। एक तो चौकीदार मीणा और दूसरा है एक नंबर चौकीदार मीणा और दूसरा है जमींदार मीणा। तो दोस्तों, ये जो चौकीदार मीणा है इसको हम उच्च श्रेणी में मानते हैं। उच्च श्रेणी के, और ये है निम्न श्रेणी के। तो इनका थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौकीदार मीणा को नयावासी बोला जाता है और इनको पुरानावासी बोला जाता है। तो इनको याद कैसे रखेंगे? ये देखिए, जमींदार, तो जमींदार पुराने टाइम में हुआ करते थे, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो ये पुराने वासी हो गए, और चौकीदार ये नए वासी हो गए। और आपको बताऊं कि मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मत्स्य या मीन। मीन का अर्थ होता है मछली। मीणा पुराण यह ग्रंथ मुनि मगन सागर ने लिखा। मीणा पुराण मुनि मगन सागर ने लिखा। इनके दोस्तों एक संस्कार होता है जिसका नाम है लीला संस्कार। लीला मौर्य संस्कार है। यह संस्कार दोस्तों विवाह से संबंधित है और ये पूछा भी गया है पुलिस की वैकेंसी 2007 में। और दोस्तों, इनके जो कुल देवता है उनका नाम है बुद्ध देवता। मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ। बुद्ध देवता इनके कुल देवता है। और इनमें एक झगड़ा राशि होती है। झगड़ा राशि, तो झगड़ा राशि दोस्तों युवती को भगाकर विवाह करने वाले पुरुष से पंचायत द्वारा वसूली गया मुआवजा होता है। और एक इनमें होता है बडालिया। माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाले फूफा या मामा को कहते हैं। और एक इनमें होता है किक्का मारी। इन पर संकट आता है तो अपने मुंह पर हथेली रखकर जोर से चिल्लाते हैं, जिसको किक्का मारी कहते हैं। गेल्ली, एक शब्द होता है गेल्ली। मीणा युवकों के गैर खेलने की लकड़ी को गेल्ली कहते हैं, जिससे ये गैर खेलते उसको गेल्ली कहते हैं। तो ये दोस्तों मीणा टॉपिक आपका हो गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं ग्रासिया। ग्रासिया सर्वाधिक 200 सिरोही में है। और हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक तो मीणा जनजाति के आधार पर, 2 नंबर पर भील जनजाति है और 3 पर आती है ग्रासिया जनजाति।
तो दोस्तों ये क्रम आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे जनजातियाँ आगे आएगी मैं आपको उनकी जनसंख्या के आधार पर बताता जाऊंगा कि कौन सी जनसंख्या, कौन सी जनजाति का कौन सा स्थान है जनसंख्या के आधार पर। तो दोस्तों ये जो है ये अबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। सिरोही का जो अबू क्षेत्र है वह इसका मूल स्थान है। उदयपुर में भी ये पाए जाते हैं। इनमें एक विवाह होता है दोस्तों, तानना विवाह। तानना विवाह गणगौर मेले में लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है। तत्पश्चात पंचों द्वारा निर्धारित दप्पा वधु मूल्य वर पक्ष चुकाता है। तो ये तानना विवाह होता है। एक विवाह होता है मोरबंदिया। मोरबंदिया विवाह ब्राह्मण की उपस्थिति में मोड़ बांधकर चमरी में फेरे लेने से विवाह करना वो कहलाता है मोरबंदिया। एक होता है खेवना। खेवना या नाता विवाह, इसमें विवाहित स्त्री किसी पुरुष के साथ भाग जाती है और प्रेमी उसके पति को दंड की राशि देता है। तो ये खेवना विवाह कहलाता है। एक होता है दोस्तों पहरावना विवाह। पहरावना विवाह में क्या होता है दोस्तों, ब्राह्मण की अनुपस्थिति में किया गया विवाह पहरावना विवाह कहलाता है। एक इनमें होता है छेड़ा छूट। पति द्वारा दंड चुकाकर पत्नी को तलाक देने की प्रथा को छेड़ा छूट कहते हैं। और एक होता है जीवित नाता। जीवित नाता कोई पुरुष किसी स्त्री के पति को राशि देकर उससे विवाह कर लेता है। तो ये तो आपको आसानी से याद रह सकता है। जैसे उसका पति जीवित है और कोई अन्य पुरुष उसकी पत्नी का मूल्य उसके पति को दे देता है, तो ये जीवित नाता कहलाता है। और एक इनमें होता है घेर। घेर या गौर, घेर भी बोलते हैं और इसको गौर भी बोलते हैं। ग्रासियों के घर को घेर और घरों के समूह को फालिया कहते हैं। घेर तो इनके घरों को कहते हैं और घरों के समूह को फालिया कहते हैं। फालिया सहलोत या पटेल। सहलोत या पटेल ग्रासिया के गांव का मुखिया को सहलोत या पटेल कहते हैं। मोर इनका आदर्श पक्षी होता है। इनका आदर्श पक्षी मोर होता है। जो भी सफ़ेद जीव जंतु होते हैं उनको ये शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। आका तीज पर ग्रासियों के नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। आका तीज के दिन इनके नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। सोहरी ग्रासियों के अनाज भंडारण की कोठी को, अनाज भंडारण की कोठी को ये सोहरी कहते हैं। हुरे मृत ग्रासियों का स्मारक। जब व्यक्ति मर जाता है और उसके जगह जैसे छतरी वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसको पूरे बोलते हैं। और इनके बारे में दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है कांदिया। कांदिया बोल दो या मेक बोल दो। मृत्यु के 12वें दिन सभी रिश्तेदारों को मांस व मक्के का दलिया खिलाना कांदिया या मेक कहलाता है। ग्रासियों के लोकप्रिय देवता। लोकप्रिय देवता इनके है बाखरबावशी।
मनखारो मेलो। ये दोस्तों याद कर लेना। ये अबू रोड सिरोही के निकट शावा में मेला लगता है। इसके अलावा नक्की झील पर भी मेला भरता है ये। जुल्की। जुल्की दोस्तों ग्राह्य स्त्री और पुरुषों का कमीज जैसा वस्त्र होता है, उसे जुल्की कहते हैं। हरी बावरी। हरी बावरी ग्राह्यों में प्रचलित सामूहिक कृषि पद्धति। ग्राह्यों में प्रचलित सामूहिक कृषि पद्धति। कृषि पद्धति को हरी बावरी कहते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, एक तो मीणा जनजाति और एक ग्राह्य जनजाति, और इनके जो भी जनजातियाँ बची है वो आगे वीडियो बनाकर डाल दूंगा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।